जितने भी गुरु भाई एवं गुरु बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान शंकर आपकी हर एक मनोरथ को पूरा करे। तो एक शिकारी था, वह प्रत्येक दिन जंगल में जाता था और वहां से हजारों तोता पकड़ कर लाता और उसे बाजार में ले जाकर बेच दिया करता था। यह उसका रोजगार का काम करता था दोस्तों, जिससे उसका पूरा परिवार का भरण पोषण होता था दोस्तों। वह कई वर्षों से यह कार्य कर रहा था। जिस जंगल में वह शिकार करने जाता था, रास्ते में एक साधु बैठा हुआ उसे हर रोज मिलता और वह साधु उस व्यक्ति को हर रोज देखता और उसे देखकर बहुत ही दुखी होता दोस्तों, क्योंकि तोता पिंजरे में बंद रहता और बाहर निकलने का कोशिश करता दोस्तों। साधु ने सोचा कि क्यों ना एक तोता को मैं भी खरीद लूं और उसे मैं ऐसा ज्ञान दूं कि जिससे वह सभी साधु को सिखा सके और सभी साधु उस शिकारी से आसानी से बच सके और उस शिकारी के हाथ ना आए। साधु ने ऐसा ही किया। शिकारी जब शिकार करके तोता लेकर जा रहा था तो साधु ने एक तोता खरीद लिया और साधु ने उसे ज्ञान देना शुरू कर दिया। साधु ने एक ही ज्ञान दिया उस तोते को कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोभ से उसमें फंसना नहीं है। कुछ दिन की कड़ी मेहनत के बाद साधु ने उस तोते को यह बात रटा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, लेकिन लोभ से उसमें फंसना नहीं। तोता का ज्ञान पूरा हो गया था दोस्तों। साधु ने उसे जंगल में छोड़ दिया और कहा कि तुम जाओ और सभी तोता को यह ज्ञान सिखा दो। तोता वैसा ही किया। वह जंगल में गया और जंगल में जितने भी तोते थे सभी तोते को ज्ञान देना शुरू कर दिया कि जंगल में शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोभ से उसमें फंसना नहीं। कुछ दिन के प्रयास से तोता ने सभी जंगल में रहने हुए तोते को पूरा ज्ञान दे चुका था। फिर क्या था, एक दिन शिकारी आया। जब जंगल में प्रवेश किया तो सभी तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोभ से उसमें फंसना नहीं। यह बात सुनकर शिकारी बहुत ही अचंभित हो गया और वह मन ही मन सोचने लगा कि अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा। और वह रोने लगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक बार और ट्राई करके देखूं, शायद कोई तोता फंस जाए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला को खोल सकता है। शिकारी ने ऐसा ही किया। जाल बिछाया, दाना डाला। फिर क्या था, कुछ क्षणों बाद सभी तोता जाल में आसानी से फंस गया और शिकारी खूब जोर से हंसने लगा कि यह क्या हो गया, सारा तोता कैसे फंस गया मेरे जाल में। शिकारी कुछ सोचा नहीं और सारे तोता को पकड़ा और फिर चल पड़ा उसी रास्ते से। जब वही रास्ते से जा रहा था तो उस साधु की नजर उस शिकारी पे पड़ गया। वह देखकर बहुत ही अचंभित हो गया कि मैं उसे इतना ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान का कोई असर नहीं हुआ। फिर साधु समझ गया कि मैं उसे ज्ञान तो दिया था, लेकिन वह समझा नहीं कि असल में शिकारी क्या होता है, जाल क्या होता है, दाना क्या होता है। इसलिए वह सभी तोता शिकारी के पंजे में आ गया। दोस्तों, कहानी से सीख हम अपने जीवन में हमेशा यही काम करते आ रहे हैं। हमारे पास तो ज्ञान का बहुत भंडार है दोस्तों, लेकिन हम अपने ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं और सही समय पर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं दोस्तों। अगर कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान का सही उपयोग करना सीख जाए तो वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा और ना ही कोई उसे हरा सकेगा दोस्तों। बस अपने दिमाग में यह बात याद रखिएगा कि हमें किस समय किस ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए और किस ज्ञान का नहीं। भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बना चुके हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक दिन भगवान शंकर की जानकारियाँ मिलता रहे। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।